देखिए ये लुधियाना शहर है। लुधियाना शहर में हर तरह के इंसान रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं, करोड़पति भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, धर्म को मानने वाले भी रहते हैं, अधर्मी भी रहते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। हर बंदे का अपना अपना शौक़ होता है। जिंदा दिल इंसान वही होता है जो कहता है यार ज़िंदगी जीने का नाम है। पैसा आता रहता है, पैसा चला जाता है, पैसे का इस्तेमाल भी करना होता है। पैसा इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, वो तो समुद्र है, कभी भरेगा ही नहीं। आप लोगों का मन जो है, जो आपकी लालच है, जो मुँह है, कभी नहीं भरेगा। लेकिन फिर भी आप अगर जिंदा दिल इंसान हैं तो ज़िंदगी जीते हैं बड़े शान से। तो मेरे साथ सुदर्शन अग्रवाल जी बैठे हैं, पेंट का काम है और जो लुधियाना में इनका नाम भी है, कई क्लबों के मेंबर भी हैं जहाँ पर ये। तो जब इन्होंने माला जो पहनी हुई थी तो देखकर मेरे मन में आया कि ये देखिए कितने कलर की माला है। आदमी हर सोचता है यार मैंने माला पहनी है, लोग मेरे को क्या कहेंगे, यार मैं व्यापारी हूँ। कहते हैं यार मेरे को कोई किसी से नहीं, मेरे को क्या लेना। यही तो लोगों का सबसे बड़ा जो बात है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कहते मेरे को कोई चिंता नहीं, मेरे को अपनी जो मन की इच्छा है मैं पूरी करता हूँ। सुदर्शन अग्रवाल जी देखो तुसी भी जिंदगी बढ़ाई है, जवानी और इस समय तुसी 60 साल की उम्र के अज भी तुसी जिंदा दिल इंसान की तरह बैठे हैगे हो। मुस्कुराहट है चेहरे दे ते मैंने तो बंदा कहता यार हुण की आ साडी जिंदगी निकल गई, हुण की लेना। किस तरह की जिंदगी तुसी लाइक करते हो? सुदर्शन अग्रवाल जी तुसी दसो भी की सोचते हो इस संसार के बारे, दुनिया के बारे, समाज के बारे? ये जो दुनिया है ये बड़ी मस्त दुनिया है। सर्वप्रथम शर्मा जी आपका धन्यवाद, आप मेरे पास आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके समस्त दर्शकों का भी अभिनंदन है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सब के लिए मेरा नमस्कार है। आप पूछ रहे हैं दुनिया कैसी है? दुनिया तो परमात्मा की बनाई हुई है, सबके लिए एक समान कभी ना है ना होगी। अगर सब व्यक्ति एक जैसे हो जाएंगे और सबकी इच्छाएं एक जैसी अनंत होने लगेंगी तो यहाँ मारकाट मच जाएगी। जो आदमी 20,000 कमा रहा है तो वो उसमें संतुष्ट है तो 20,000 कमा रहा है। जो आदमी लाख रुपया कमा रहा है उसमें संतुष्ट है तो वो लाख रुपए के अंदर संतुष्ट है। इस करके परमात्मा ने ये संसार ऐसा बनाया है कि जो भी जिस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा है, जिस अवस्था में है, उसमें उसकी संतुष्टि का लेवल 90% एंड अबव है। अगर ना हो तो यहाँ तो कोई भी सारी की सारी दुनिया ये संतुष्टि के भाव के अंदर काम करती हुई नज़र आएगी आपको। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने ये बहुत सारी माला जो पहनी हुई हैं, ये आपको कहाँ से शौक़ पैदा हुआ? ये फिर आप कहाँ से खरीद के लाते हो? थोड़ा सा ये भी बताइए। नहीं तो लोग महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, यार लोग क्या कहेंगे इतनी माला पहनी हुई है, ये तो पीर बाबा ये सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल इससे जाने के बात से जाने के लोगों की जो कहेंगे सहमत नहीं है और कुछ भी महसूस नहीं करते, लोग जो मर्जी कहते रहे। ये सहमत असहमत का हिस्सा नहीं है। दरअसल ये जो भी हम ये आप माला की जिक्र कर रहे हैं, हम पहनते हैं, इसका कोई अध्यात्म की तरफ से कोई इसका रिलेशन नहीं है। कि बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि जी आप हाथ देखते हैं, कई लोग कहते हैं आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करके कहता हूँ भाई आपका जो सोचने का ढंग है, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को उसकी ड्रेस देख के ना आप परसेप्शन बनाइए कि ये व्यक्ति ये है। मैं कोई हाथ नहीं देखता, ना कोई मेरा कोई उद्देश्य है। मैं तो मालिक की रजा में राजी रहने वाला हूँ, पर मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है, आनंद लगता है मुझे पहनने के अंदर। देखिए कहते हैं कि मेरे मन को अच्छा लगता है, मेरे मन को यानी कि इट इज़ डिफरेंट, यानी ये जो आम व्यक्ति होता है उससे ये आपको अलग महसूस कराता है। आपकी पहचान तो बनती है। अगर आप पहचान बना के चलेंगे तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, नहीं तो एक जैसे लोग। आप पेनिट्रेट करते हैं व्यक्ति के मस्तिष्क को कि यार मैंने इसको पहले कहीं देखा है, या रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि आप लोग अलग बनकर चलेंगे ना आप लोग, तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, बंदा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। कहते हैं कि ये मैंने जो पहना है, आम लोग कहते हैं किसने तो ऐसे पहना नहीं। जब इनकी तरफ देखेंगे तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बात आएगी, दिमाग चलेगा। चलना ही तो ज़िंदगी है, दिमाग चलेगा तो आगे बढ़ेगा। इसमें अब्राहम लिंकन ने जब अपने पुत्र को स्कूल के अंदर एडमिशन कराने के लिए भेजा तो उसने जो स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा जिसमें उसने 2-3 बातें मुख्य रूप से कही कि एक तो कि मेरे पुत्र को यह समझाइए कि जिस
वैगन के अंदर सारे बच्चे सवार हो रहे हैं, उस वैगन में नहीं चढ़ना। लीव योर लाइफ विद ए डिफरेंट, यानी भीड़ के पीछे नहीं चलना। ठीक है। दूसरा ये कि धोखा खा जाना अच्छा है इंस्टेड ऑफ किसी को धोखा दे देने से। तो ये 2 चीज़ें हैं, हम इसकी तरफ गौर करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिधर तो लोग जा रहे हैं उनसे लग चलो, और फिर कहते किसी को धोखा मत देना। हमारे तो जहाँ पर हर कोई चीटिंग करता है, दूसरों को कर लो। कहते नहीं, धोखा खा लेना, आपको पता चल जाएगा लाइफ में कि कहाँ से धोखा मिलता है, लेकिन किसी को धोखा मत देना। ये देखो कितने बड़े विचार हैं सुदर्शन अग्रवाल जी के। व्यापारी हैं, पेंट का काम है, सेटिस्फाई है। कहते हैं जितना भी आ जाता है ठीक है, प्रभु की यानी कि जो मर्जी है परमात्मा की, जो देता है वही हमने। जैसे मेरे को अभी पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, 60 के हो गए, तो मैं अपने आप को 60 वर्ष का, या वैसे मेरी वास्तविक आयु 63 वर्ष है, पर मैं अपने आप को 63 वर्ष का नहीं मानता हूँ, मैं 23 वर्ष का मानता हूँ विद 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए कहते हैं कि उम्र मेरी यानी कि जो मेरा हेल्थ है वो मैं 20 का ही मानता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस जो है मेरा वो है 40 ईयर का। यानी कि कहने का मतलब है कि हेल्थ जो है जवानों की तरह रखो और सोच रखो सीनियर सिटीजन की तरह, सियानों की तरह। यही इनका यानी कि जो ज़िंदगी का मूल मंत्र है। हम पके हुए फल हैं, खाने के बाद उसका स्वाद अलग आता है हमारा। तो कहते हैं कि जो हम बात करेंगे आपको बिल्कुल सही बताएंगे, पके हुए फल हैं। बात करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी का क्या एक्सपीरियंस है। जीवन के अनुभव हैं हमारे को, जीवन कैसे था, कहाँ हमारे पास जीवन की एक साइकिल भी नहीं थी। पैदल इस ऑफिस को जब मैंने खोला तो आया करता था। आज परमात्मा की बड़ी कृपा है। पर कोई व्यक्ति समाज के अंदर ये नहीं कह सकता कि जिस व्यक्ति ने मेरा 1 रुपया देना है, या मेरे साथ कोई दगा कर लिया, या मेरे साथ कोई धोखा कर लिया। साफ़ सुथरी ज़िंदगी जी है, साफ़ सुथरा व्यापार है। कोई आज तक कोई व्यक्ति इस चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकता हमारे लिए। देखिए अग्रवाल जी कहते हैं कि देखिए साइकिल पर आते थे, जब ज़िंदगी की शुरुआत की साइकिल से की है, लेकिन आज ओडी है, मर्सिडीज है, जो मर्जी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन ईमानदारी से इन्होंने जो काम किया है, सिर्फ ईमानदारी के सहारे ही जे आज कहते हैं कि हेल्थ जो हमारा 20-25 साल की उम्र वालों का है तजर्बा, उससे ज़्यादा। डेली सवेरे जिम जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सवेरे 1 घंटा मैंने जिम लगा के ही आना है, कोई इसके अंदर दो राय नहीं है। फिर अभी आपने एक दूसरी बात पूछी कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोग जो सोचते हैं उनके बारे में भी मैं सोचने लगा तो वो बेचारे क्या सोचेंगे। तो इस करके मैं इस विषय में नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे। जो आपने करना वही करना। बस जो मेरी ज़िंदगी में करूँगा, मेरे को मतलब नहीं किसी दूसरे से। बस तो मैसेज क्या देना चाहते हो जो आप? मैं सबको यही कहता हूँ भाई, सबसे पहले जीवन की नियामत जो परमात्मा ने आपको दी है स्वास्थ्य, हेल्थ है तो आपके लिए जीवन की सारी चीज़ों का आनंद है। अगर आपके पास पैसा है, धन धान्य संपूर्ण है, पर आपको परमात्मा की तरफ से स्वास्थ्य नहीं मिला है, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें अर्थहीन है। तो इस करके कृपया इस अपने सारी समस्याओं को, सब कार्यों में से समय निकाल के 1 घंटा 1.25 घंटा अपने स्वास्थ्य की ओर जरूर ध्यान दीजिए। देखिए सुदर्शन अग्रवाल जी ने बैठे बैठे हमने इनसे बात की है। आप लोग पता नहीं क्यों शर्माते हैं, बात नहीं करते हम लोगों से। हम तो सिर्फ दिखाते हैं, आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं। शर्माइए नहीं, सोशल मीडिया है, हमारे से बातचीत कीजिए। सुदर्शन अग्रवाल जी ने बात की, आप भी कर सकते हैं। लोगों को बताइए यार, हम एक ही समाज में रहते हैं। धन्यवाद। फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी से मुलाकात होगी, जरूर बताएंगे। ठीक है ना सर, अभी चाय पी लिया, आपसे बिस्कुट खा लिया, चलते आगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। बातें की सर, बात कर ली। बात हम कोई यहाँ पे ये सोच के तो बैठे नहीं थी कि कोई आप हमारे से इंटरव्यू लेनी है। ये जो जनरल जीवन की बात है उसके बारे में बात। हम तो कहते हैं हमारी तरह जियो। आपके पास ऑडियो, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कोठियां सबके पास हो सकती है। अपने कर्म को आप बिल्कुल, अभी आप हमको आपको एक चीज़ बताते हैं। हाँ जी। ये जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे ग्रैंडफादर की चेयर है। कितने साल पुरानी? 110 साल पुरानी चेयर है। 110 साल पुरानी चेयर है ये सारी टूट चुकी है। इसको ये सारी पत्तियाँ लगा के जोड़ के रखा हुआ है। इसमें आपको सिवाय 90 डिग्री एंगल पे बैठने के सिवाय आपके पास और कोई साधन नहीं है। सीधा होकर बैठते हैं। ये 110 साल पुरानी कुर्सी है, ग्रैंडफादर, दादा के परदादा की। देखिए ये है अग्रवाल, जो है बरादरी है, जो कम्युनिटी है, जो हिंदुस्तान में अडानी जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो वही लोग हैं, लेकिन ये कर्म करते हैं और उसके बाद ईमानदारी से कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही ना। मिल रहा है, मिला है। उस मालिक ने, गुरु ने इतनी कृपा की है, रहमत है उसकी, उसका शुक्रिया है। आपका धन्यवाद है, आप आए। चलो हम आए तो हमारा भी धन्यवाद। आपने हमारे को ये बातें कही तो आपको भी धन्यवाद।
बाय बाय।